नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के बारे में, क्योंकि इसका आयोजन जल्द ही भारत अर्थात नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका आयोजन दिल्ली में पाकिस्तान के दूतावास में किया जाना है, लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि यह कोई नई बात नहीं है। दरअसल पहले भी कई बार पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस का आयोजन भारत में किया गया है, जहाँ दोनों ही देशों के प्रमुख लोग शामिल हुए हैं। लेकिन बीते 4 वर्षों में कोविड-19 तथा इसके अलावा दोनों देशों के मध्य संबंधों में तनाव की वजह से एक खास चीज़ यह देखी गई कि दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, और दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं होने की वजह से यह जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वह भी नहीं मनाया गया। तो यह जो महत्वपूर्ण विषय है आपके इतिहास से जुड़ा हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यह राष्ट्रीय दिवस बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके अलावा एक बात तो आप सभी जानते हैं कि भले ही आज के समय में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क हों, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों के पास अपना साझा इतिहास है, और आप सभी हमारी कोई भी एनसीईआरटी पढ़ करके अच्छे से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। पाकिस्तान का भी इस चीज़ के लिए भी आप आश्वस्त रह सकते हैं। खैर, आज का विषय महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्या है, इससे जुड़ी हुई सभी बातें इनको समझते हैं, और यही है हम लोग की आज की न्यूज़। पाकिस्तान की नई सरकार ने 4 वर्षों के अंतराल के बाद इस वर्ष फिर से नई दिल्ली में अपना राष्ट्रीय दिवस समारोह आयोजित करने का फैसला लिया है। आप सभी को पता है बीते दिनों चुनाव हुए हैं पाकिस्तान में, जिसके बाद सरकार नई बन गई है, और नई सरकार ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है कि अब की बार हम लोग अपना राष्ट्रीय दिवस भारत में भी मनाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में मनाएंगे, भारत में भी मनाएंगे। और जो महत्वपूर्ण तिथि है इसके राष्ट्रीय दिवस की, 23 मार्च, उस दिन या उसके आसपास मनाया जाता है ये। तो इस वर्ष 28 मार्च को यह भारत में मनाया जाएगा। चीज़ें क्लियर है। इससे जुड़ी काफ़ी खास बातें समझेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग देख लें एक प्रश्न। कुछ एक इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि आपसे परीक्षा में पूछ ले। प्रश्न लाहौर प्रस्ताव से संबंधित है, इतिहास का एक खास विषय है। आप सभी लोग को यह बात पता होगी। तो यदि चीज़ें आपको पहले से ही पता है तो कुछ नहीं करना, बस आंसर कमेंट कर देना है, और अपने मेंस के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि आपके मेंस में इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती हैं। हिस्ट्री में GS1 के अंदर ये सब चीज़ें पूछे जाने बिल्कुल संभव है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारी पूरी कहानी। तो देखिए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को क्यों मनाते हैं? तो देखिए, पहली जो इसके पीछे कहानी है वह कहानी है लाहौर प्रस्ताव की। दरअसल वर्ष 1940 में लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक सत्र आयोजित किया गया था। उस सत्र के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत की गई थी, और उन्हीं बातों के आधार पर बाद में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पाकिस्तान का गठन हुआ। तो यह जो सत्र था, यह सत्र पाकिस्तान के मामले में कह लें या फिर मुस्लिम लीग के मामले में कह लें, बहुत अधिक खास रहा है। तो 1940 के लाहौर में आयोजित एक सत्र में, एक अधिवेशन के अंदर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसको लाहौर प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी गई, उसके आधार पर सारे कार्यक्रम हुए। तो पहला और महत्वपूर्ण कारण यही है पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने का। चीज़ें क्लियर हैं सभी को। तो इसी वजह से हर वर्ष ये लोग 23 मार्च को ही अपना राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। हालांकि जो अधिवेशन था यह अधिवेशन 22 से 24 मार्च को लाहौर में आयोजित किया गया था। अब बाद में क्या किया है कि एक दिन जब हम लोग के लिए खास हो जाता है, तो फिर उस दिन पर हम लोग और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं। जैसे कि इतिहास की एक खास घटना आप सभी को पता होगी कि 26 जनवरी के दिन हम लोगों ने अपना स्वाधीनता दिवस मनाया था। हम चाहते थे कि चीज़ें आगे बढ़ें और राष्ट्रीय आंदोलन गति पकड़े। अब स्वाधीनता दिवस का एक खास महत्व हो गया इतिहास में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद हमारे देश के जो प्रमुख नेता थे, उन्होंने सोचा कि स्वाधीनता दिवस को किस प्रकार बरकरार रखा जाए, क्योंकि हमें स्वतंत्रता तो 15 अगस्त को मिल गई है। अब स्वाधीनता दिवस को किस रूप में याद रखें? तो हमारे देश का जब संविधान तैयार हुआ, तो संविधान को उसी दिन लागू किया गया जिस दिन हमारा स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक ऐसे ही कार्य इसने किए। इनको पता लग गया था कि भाई चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लाहौर अधिवेशन की, लाहौर प्रस्ताव की खास है, 1940 का दिन याद रखना है। तो इस दिन को इन्होंने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरा एक और महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने वर्ष 1956 में किया। जब समय पाकिस्तान का संविधान तैयार हुआ था, तो उस संविधान को भी 23 मार्च 1956 को लागू किया गया, ताकि यह दिन अपने आप में और अधिक खास हो जाए। और जैसे ही पाकिस्तान ने 1956 में अपना संविधान स्वीकार किया, पाकिस्तान डोमिनियन से वह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया था। यह इस मामले में भी खास है। तो ये दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इतिहास की, जो दोनों ही 23 मार्च को हुई हैं। इस प्रकार अब आज के समय में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 23 मार्च को मनाया जा रहा है।
जिस समय यह मनाया जाता है तो उस समय दोनों देशों के डिप्लोमेट्स बैठते हैं, प्रमुख नेता बैठते हैं और बातचीत होती है। तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में संबंध गड़बड़ाए हुए हैं, बहुत अधिक गड़बड़ाए हुए हैं। ये एक बड़ा अवसर माना जा रहा है दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधार लेने के लिए। तो अब इसी वजह से बातचीत जो है पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो गई है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए दोनों देश कदम आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी को पता है कि भारत कभी भी पीछे नहीं हटता। जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो भारत शांति के लिए हमेशा सबसे आगे और आपकी युद्ध के लिए सबसे पीछे रहता ही। कुछ बातें ज़रूरी है कि भारत में जब आयोजन होता है तो क्या क्या होता है आपको पता हो। तो देखिए, भारत में इसका जो आयोजन होता है हो सकता है कि 23 मार्च को ही हो या फिर उसके आसपास किसी तिथि को हो। जैसे कि इस वर्ष की तिथि रखी गई है 28 मार्च। तो 28 मार्च को भारत में पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, दूतावास परिसर में मनाया जाएगा। दोनों देशों के राजनयिक आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि मंत्री और राज्य मंत्रियों को मुख्य अतिथि के रूप में भी यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है और पूरा कार्यक्रम होता है। जब ये सभी चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले दोनों देशों का राष्ट्रगान होता है, संबोधन होता है, हमारे देश के भी लोग संबोधित करते हैं सभा को, और इसके अलावा पाकिस्तान के भी जो प्रमुख वहाँ पे मौजूद होते हैं वह भी संबोधित करते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों को मधुर बनाने के लिए जो भी चीज़ें की जा सकती है उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, वहाँ प्रस्तुत करते हैं। और अंत में हम लोग देखते हैं कि इसी प्रकार के संबोधनों के माध्यम से पूरा का पूरा कार्यक्रम चलता है और दोनों देशों के बीच इतिहास के साथ साथ वर्तमान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रेखांकित किया जाता है। तो इस प्रकार से होता है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम। याद रखिएगा, चीज़ें अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो कोई दो राय नहीं है। ऐतिहासिक महत्व क्या है आपको मैंने बता दिया पहले ही कि लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक उसी प्रकार की बातें हैं। वर्ष 1940 में 22 से 24 मार्च को लाहौर में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में औपचारिक रूप से स्वीकार किए गए प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव के रूप में हम जानते हैं। पर लाहौर प्रस्ताव क्यों खास है? लाहौर प्रस्ताव इसलिए खास है क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह इन्होंने प्रस्तुत की थी कि भारत में मुस्लिमों के हित सुरक्षित नहीं है। अगर भारत में मुस्लिम रहता है तो उस स्थिति में भारत की जो हिंदू बहुसंख्यक जनता है वह जनता हमेशा मुस्लिमों पर राज करेगी। जो मुस्लिमों के हित हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो धार्मिक मान्यता है वह सब भारत में रहने के बावजूद खंडित हो जाएगी। हम इस चीज़ को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने प्रस्ताव में लिखा, यहाँ पर इन्होंने प्रावधान किया कि देखिए, अब आने वाले समय में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वह उद्देश्य होगा मुस्लिम समुदाय के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना। ये बात भी आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि इस पूरे प्रस्ताव में कहीं भी पाकिस्तान नामक शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया था। ये सब चीज़ें बाद में आई है। जिस समय लाहौर प्रस्ताव आया था तो लाहौर प्रस्ताव में सिर्फ इतना कहा था कि मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, हमारी एक अलग भूमि होनी चाहिए, एक ऐसी भूमि हमें मिलनी चाहिए जिस भूमि पे सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम हो, कोई और समुदाय वहाँ पर ना हो। इसलिए आपको पता होगा कि शुरुआत से ही पाकिस्तान का जो नेचर रहा है वो इस्लामिक रहा है, क्योंकि इनकी मांग यह थी कि बस हमें जो भूमि चाहिए या जो हमें देश चाहिए वह मुस्लिमों का देश होगा, ना कि किसी और का। अगर इनको सबके साथ मिलजुल के रहना होता तो ये भारत में भी संभव था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। इनको मुस्लिमों के लिए चाहिए था, इसलिए उन्होंने लगातार कहा कि एक अलग स्थान चाहिए, एक अलग भूमि चाहिए, जो बाद में पाकिस्तान के रूप में जाने लगे। चीज़ें क्लियर है। ठीक इसी प्रकार भारत के साथ में भी हुआ। जब सभी गतिविधियां चल रही थी तो भारत के लिए हमेशा से स्वीकार किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, यानी कि राज्य का, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, हम सभी धर्मों को साथ लेके चलेंगे। यह स्थिति शुरुआत से ही रही है। और इसी वजह से जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण दिया था तो उन्होंने संबोधित करते हुए यह प्रस्तुत कर दिया था कि मुस्लिम जनता के लिए पाकिस्तान को बनाया गया है, पाकिस्तान नाम की एक अलग क्षेत्र का गठन किया गया है, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर दबाव नहीं है कि वह मुस्लिम है तो उसका पाकिस्तान में जाना जरूरी है। अगर आप भारत में रहना उचित समझते हैं तो आप भारत में रहिए, आपके हितों को, आपके अधिकारों को भारत सरकार सुरक्षित करेगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान जाना तो बिल्कुल आपको पूरी अनुमति है, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप बेझिझक जा सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं, जैसा भी आप उचित समझे, निर्णय आपका अपना है। और इसी वजह से एक अच्छी खासी मुस्लिम जनता पाकिस्तान पहुंची थी, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, और वहीं देखते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम लोग भारत में ही रह गए थे। ये सब काम भी हुए। ठीक, तो पाकिस्तान का उल्लेख नहीं हुआ, पर कहा था कि मुस्लिमों के लिए एक स्वतंत्र स्थान की बात हम लोग चाहते हैं। जिस समय लाहौर अधिवेशन हुआ था तो यह उसकी तस्वीर है आप सभी के सामने, और जो खास व्यक्ति सभी को पता है कौन है, नाम बताओ जरा कमेंट में। इसी के अलावा एक महत्वपूर्ण घटना और हुई थी।
इसी स्थान पर। अब क्या हुआ कि जो लाहौर अधिवेशन वाला क्षेत्र था वह पाकिस्तान के लिए खास बन गया, यहाँ पर लाहौर प्रस्ताव आ गया, वह भी पाकिस्तान के लिए खास बन गया। जिस समय बाद में सरकार बनी और पाकिस्तान की व्यवस्था चलने लगी तो पाकिस्तान की सरकार ने यहाँ पर सोचा कि अब कैसे हम इस स्थान को अपने लिए यादगार बनाएं, मेमोरेबल बनाएं, कैसे इसको विशेष महत्व प्रदान करें। तो इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया और 1960 से 1968 के बीच में एक मीनार बनवा दी। ये मीनार उसी जगह पर बनी है जिस जगह पर लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया था। तो वहां पर इन्होंने जो मीनार बनवाई उसको नाम दिया मीनार ए पाकिस्तान। महत्वपूर्ण है इसी मामले में। और यह जो मीनार ए पाकिस्तान है आप लोग की स्क्रीन पर है, इसका जो बेस है सबसे निचला हिस्सा है। अगर आप कभी मौका मिला, वैसे ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान जाने की, बट जितने लोगों ने कभी इसको देखा या गूगल सर्च कर देखिएगा, यहाँ पर लाहौर अधिवेशन का जो पूरा का पूरा प्रस्ताव था, लाहौर प्रस्ताव का टेक्स्ट जो है वह पूरा पूरा लिख रखा है उन्होंने नीचे कि हमने इस प्रकार से शुरुआत में बातें प्रस्तुत की थी, तब जाकर के हमें यह क्षेत्र मिला है। देखो भारत में हम लोग रहते हैं, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। चीज़ों को क्रिटिसाइज करो, पॉजिटिवली भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है, नेगेटिवली भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है। ओपिनियन अपना अपना, विजन अपना अपना होता है। देखो जिस प्रकार से लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए संघर्ष किया वह उसको अपना स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, उसको अपना स्वतंत्रता संघर्ष मानते हैं और वो वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान के लिए कैसे लड़े। सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं, वहाँ पर वह भी बताते हैं कि वह भारतवासियों से कैसे लड़े और कैसे उन्होंने अंत में पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान बनने की कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे खत्म हुई, कैसे हमें स्वतंत्रता मिली, ये सब बातें यहाँ पर ये प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग बताते हैं कैसे हम लोग अंग्रेजों से लड़े और हमें जाकर के भारत मिला। हम भी उल्लेख करते हैं कि भाई भारत का विभाजन हुआ था। हम लोग लिखते हैं कि भारत के लिए एक दर्दनाक घटना थी, स्वतंत्रता मिली है लेकिन स्वतंत्रता विभाजन के साथ मिली है, ये हमारे लिए दुखदायी था, ये पीड़ादायक था। यही तो कहते हैं ना हम लोग, यही लिखते हैं चीज़ें में। लेकिन पाकिस्तान वाले क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि सुखद दिन है, हम लोगों ने लड़ा और जिस भूमि के लिए हम लड़ाई लड़ते थे, जिस खंड के लिए हम लड़ाई लड़ते थे, हम मांगते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग क्षेत्र होना चाहिए। ये लड़ाई तब जाकर के पूरी हुई थी जब पंजाब टूटा और जब बंगाल टूटा। ये उनका इतिहास है। नजरिए का फर्क होता है और कुछ फर्क नहीं होता। किसी का सही किसी के लिए हमेशा गलत होता है और किसी का गलत हमेशा किसी के लिए सही होता है। ये बात सदा सर्वदा सत्य ही है। चीज़ें क्लियर है इतनी आपको? तो इसके साथ ही आप लोग को पता होना चाहिए कि लाहौर प्रस्ताव जो था उसमें क्या क्या बातें की गई थी। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि परीक्षा में पूछी जा सकती हैं और इस वर्ष यह खास विषय भी बन गया, तो चीज़ें चर्चा में आएंगी, इसमें कोई दो राय है नहीं, है ना। आयोग अनप्रेडिक्टेबल है। तो देखिए जिस समय लाहौर प्रस्ताव आया था यहाँ पर इन्होंने एक बात यह प्रस्तुत की कि देखिए अगर हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत में रहने के लिए कुछ उपायों को किया जाना जरूरी है। अगर वह उपाय नहीं होते और उस स्थिति में भी हम सभी मुस्लिम लोग भारत में रहते हैं तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में मुस्लिमों का रहना व्यवहारिक नहीं होगा या मुसलमानों के लिए स्थिति बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगी। क्यों स्वीकार्य नहीं होगी? क्योंकि कुछ उपाय किए जाने हैं। यदि कुछ उपाय नहीं किए गए तो उस स्थिति में चीज़ें बहुत अधिक गड़बड़ा जाएंगी। ये होना जरूरी है। क्या क्या उपाय उन्होंने प्रस्तुत किए समझिए। इन्होंने कहा कि देखिए भारत में बहुसंख्यक जनसंख्या है हिंदू, मुस्लिम हम बेचारे बैठे अल्पसंख्यक। ऐसी स्थिति में आप एक काम करो, अलग अलग क्षेत्रों का सीमांकन करो। जो अलग अलग भूखंड है उसका सीमांकन करके हम यह चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र जो है वह सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही बना दिए जाए। हम चाहते हैं ये उन्होंने शुरुआत में प्रस्तुत कर दिया था। इस समय ये बातें नहीं थी कि मतलब हमें क्लियर कट हमें एक अलग ही देश चाहिए, नहीं। इन्होंने कहा कि अगर भारत में रहना है तो ज़रूरी है कि हमारे एरिया सेपरेट हो। सेपरेट एरिया रहेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी और इन सेपरेट एरिया में मुस्लिम समुदाय जो है वह बहुसंख्यक हो जाएगा, अपने अकॉर्डिंग जिएगा, उस पर कोई दबाव नहीं रहेगा, उसको कोई परेशानी नहीं रहेगी। पहला उपाय इन्होंने यह प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा देखो ये सभी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम अभी भी देखते हैं कि भारत के दो हिस्से, उत्तर पश्चिमी हिस्सा और साथ साथ में पूर्वी हिस्सा, खासतौर पे सीधा सीधा कह दे तो पंजाब वाला हिस्सा और सीधा सीधा ये क्षेत्र जो है ये है बंगाल वाला हिस्सा। इन्होंने कहा कि ये दो क्षेत्र हमारे पास में ऐसे हैं जहाँ पे आज भी मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है, अच्छी खासी संख्या में रहता है। हम एक काम कर सकते हैं कि भारत में तो चीज़ें पॉसिबल नहीं है लेकिन उसके अलावा यहाँ तो पॉसिबल है। इन दोनों ही क्षेत्रों से हम लोग अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं जिसके पास अपनी पूरी स्वतंत्रता स्वायत्ता होगी और वह पूर्ण रूप से संप्रभु होगा। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि कालांतर में जब विभाजन होता है तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी कि पंजाब को टारगेट किया जाता है, वहाँ से हिस्सा एक निकाला जाता है, वहीं बंगाल वाला भी एक हिस्सा निकाल लिया जाता है और पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बनते हैं। हम देखते हैं हालांकि वो बाद में स्थितियाँ अलग थी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने आंदोलन किया, अपना बांग्लादेश बना दिया उन्होंने। चीज़ें इतनी क्लियर। तो यह सारी महत्वपूर्ण बातें थी, ये मांग रखी गई थी जिस वजह से चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यह जो लाहौर प्रस्ताव था, इस लाहौर प्रस्ताव में एक खास बात यह भी प्रस्तुत की कि देखिए
हम भारत में रह लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और बाद में भी इन्होंने इस बात को उठाया था स्वतंत्रता के बाद भी कि देखिए अगर भारत में रहा जाएगा तो कुछ क्षेत्रों को मुस्लिमों के लिए बहुसंख्यक बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि चलो अलग राज्य हो जाए, अलग देश हो जाए। चलो अलग देश भी हो गया। अलग देश होने के बावजूद भारत में पाकिस्तान ने लगातार अनेक विवाद उत्पन्न किए, अनेक चिंताओं को प्रस्तुत किया, अनेक मामले उठाए। यह मामला यह था कि भारत में अभी भी मुस्लिम है। अब मुस्लिम रहे तो अल्पसंख्यक ही। जब पहले ही मुस्लिम अल्पसंख्यक थे और उसके बाद जब पाकिस्तान चले गए तो उसके बाद क्या होगा, जो बचे कुछ मुस्लिम थे वह तो अल्पसंख्यक ही रह जाएंगे। तब भी यह मुद्दा उठाया गया कि अब भारत में जो मुस्लिम रह गए हैं वह अल्पसंख्यक हैं, तो इसलिए जरूरी है कि भारत सरकार उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान करे, जिसके माध्यम से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य अधिकारों और हितों को सुरक्षा मिल सके। और संविधान के अंदर जो भी प्रावधान हो वह विशेष रूप से पर्याप्त, प्रभावी और अनिवार्य सुरक्षा उपाय होने चाहिए। यह इन्होंने लगातार प्रस्तुत किया। यही बात इन्होंने लाहौर प्रस्ताव में भी रखी, यही बात इन्होंने रखी थी सारी की सारी स्वतंत्रता के समय भी। इन्होंने कहा कि भारत में रख तो रहे हो लेकिन सुरक्षा होनी जरूरी है, और बाद में भी अनेक रूप से छेड़छाड़ हुई है, ये हम लोग लगातार देखते हुए भी आए। तो इस प्रकार से थी पूरी कहानी पाकिस्तान बनने की। देखा इस वजह से बाद में अंततः पाकिस्तान बना। पाकिस्तान को लेकर के देखो जो चीजें शुरू होनी थी ना, यह शुरू हो जाती हैं 1930 के दशक से ही। 1930 के दशक में हम लोग देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के थोड़े विवाद उठने लग जाते हैं, समुदायों को लेकर के थोड़ा थोड़ा सा विभाजन सा होने लग जाता है, क्योंकि मेंटलिटी जो होती है ना वो अफेक्ट करती है चीज़ों को। फिर दरअसल इन सभी कारणों के पीछे जो मुख्य भूमिका थी वह थी बड़े लीडर्स की। जैसे कि भारत के बड़े लीडर थे, जैसे कि हम लोग बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी आंदोलन तो करते थे लेकिन राम राज्य की बात करते थे। अगर उनके द्वारा गुनगुनाए जाने वाले गीतों की हम लोग बात करें तो वो क्या कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये पॉइंट जो थे ना, इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया। मुस्लिम जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने दिखाया कि जिस प्रकार की इनकी नीतियां हैं, इनके कार्य हैं, देखो ना अगर हिंदुस्तान बनेगा तो हिंदुओं के लिए बनेगा, भारत हो जाएगा और इनके अकॉर्डिंग ही चलेगा, हम लोग ठहरे अल्पसंख्यक। दूसरा बड़ा कारण था इन सभी नेताओं के हित। जिन्ना जैसे लोग जो थे वह भारत में पहले ही ये महसूस कर चुके थे कि अगर हम लोग भारत में रहे तो हम लोग का कोई विशेष महत्व नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर अगर महत्व मिलेगा तो किसको मिलेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को मिलेगा या सरदार पटेल को मिलेगा। उस समय ये बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, तो इन लोगों ने देखा कि महत्व तो इन लोग का है। और जनसंख्या भी अगर हम लोग देखें तो हिंदू बहुसंख्यक है। अगर धार्मिक मुद्दे उठेंगे तो समझ लो कि हिंदू लोग हिंदुओं का समर्थन करेंगे, पाकिस्तान अल्पसंख्यक, वैसे हम तो दब के मर जाएंगे। इस वजह से इनको जब जब मौका मिलता था इन्होंने चीज़ों को खींचना शुरू किया। और मान लो अगर इनके मन में ऐसी बात नहीं होती तो ये लोग मुस्लिम लीग को बनाते ही क्यों। मुस्लिम लीग बनाने के पीछे कारण भी तो यही था ना कि मुस्लिमों के हित जो है वह भी रखे जाए, उनके हितों की बात की जाए, उनके धार्मिक हितों की बात की जाए, उनके अधिकारों की रक्षा की बात की जाए। तो वही मुद्दे जो छोटे स्तर पर धीरे धीरे शुरू हुए थे बाद में एक बड़ा रूप लिया। बड़ा रूप देने वाले यही पॉलिटिकल लीडर्स थे। हालांकि बातचीत अनेक मुद्दों पर हुई थी कि विभाजन ना किया जाए, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं बनी और अंततः विभाजन हुआ। चीज़ें क्लियर हैं सभी को। उम्मीद करता हूँ परीक्षा में आपको कोई अभी दिक्कत परेशानी नहीं होगी इस विषय से। वहीं जो प्रश्न मैंने आप लोग को शुरुआत में दिखाया था कुछ इस प्रकार का प्रश्न था, तो चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई हैं। तो जल्दी से कुछ नहीं करना, बस आंसर कमेंट कर दीजिए आप लोग। वहीं अपने मेंस के नोट्स भी बना लीजिएगा, विषय क्यों खास है अब आप लोग अच्छे से समझ भी गए। और सेशन पसंद आया, वीडियो अच्छी लगी तो बाकी साथियों तक शेयर भी ज़रूर करना है। हाँ, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है, ये भी ध्यान रखना है। आपको आंसर चाहिए तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि सही रहा होगा। हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।